अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। व्यूअर्स, हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में, मुख्तलिफ़ शहरों में हम देख रहे हैं कि नित नए जो हैं क्राइम जो है वो सामने आ रहे हैं। जैसे हरासमेंट के केसेस जो हैं हालिया दिनों में इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हुए हैं कि जो आला हुकाम है इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि सज़ाओं का तयन जो है असर नौ कर लिया जाए। फैसलाबाद में भी हालिया दिनों में एक हरासमेंट का वाक़या पेश आया और एक फुटेज सामने आई है। ये फुटेज हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन पे देखें तो उसमें नज़र आ रहा है कि एक उबाश शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है और राह जाती एक खातून को हरासमेंट का शिकार उसको बना रहा है और अपनी हवस का निशाना उसको बना रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है और उसके बाद मौका पा के वो फ़रार भी हो रहा है। ये वाक़या ना सिर्फ यहाँ पे पेश आया बल्कि कसूर में छोटी बच्ची को भी हरासमेंट करने का वाक़या पेश आया और उस हवाले से भी आपने जाना कि उसका अंजाम क्या हुआ। इसके अलावा मुल्तान में भी ऐसा ही मिलता जुलता वाक़या पेश आया, वो भी आपने देखा है कि सीसीडी ने उस मुलज़िम को किस तरह पकड़ा और आगे से मज़ामत करने पर उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि फैसलाबाद में वाक़या किस तरह वो पेश आया और उसके बाद मुलज़िम को कैसे पकड़ा गया और इसका तदारक क्या है। हम समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिनाह कॉलोनी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक खातून जो है वो ऑफिस में काम करने वाली, उसने अपने बैग लटकाया हुआ था और रोज़ाना वो वहाँ से गुज़रती थी क्योंकि उसने घर जाना होता था। ख़वातीन का अमूमन एक ही कह लें कि रास्ता होता है कि उन्होंने सीधा दफातर में जाना है, अपने काम के सिलसिले में जाना है, उसके बाद घर जाना है। तो ख़वातीन को तो सोसाइटी में महफूज माहौल देना चाहिए, इक्वल राइट्स देने चाहिए क्योंकि ये आलमी तंजीमों का भी मुतालबा है और वैसे भी एक आप कह लें कि एक तकाज़ा भी है और इस तकाज़े को पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे औबाश आ गए हुए हैं कि सोशल मीडिया ने इतना बिगाड़ पैदा कर दिया हुआ है कि वो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। जिनाह कॉलोनी में ख़ातून जो है रोज़ाना वहाँ से गुज़रती थी और वो औबाश जो आपको मोटरसाइकिल पे नज़र आ रहा है, मैं इसका आपको नाम बताऊँ, इसका नाम बिलाल है। इसको शायद ये गुमान था कि शायद ये पकड़ा नहीं जाएगा और इस खातून को और दीगर ख़वातीन को रोज़ाना की बुनियाद पर हरासमेंट का शिकार बनाएगा, उनको हरासा करेगा, छेड़छाड़ करेगा और आज़ाद फिरता रहेगा और कोई इसको नहीं पूछेगा। ये इसका गुमान गलत साबित हुआ। इसने जब खातून से छेड़छाड़ की, ना जाने और कितनी ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ भी करता होगा, लेकिन ये उसके बाद पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया मैं आपको बताता हूँ। ये फुटेज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पुलिस की हत्या चढ़ गई। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने इसका सख्त नोटिस लिया और सख्त नोटिस लेते हुए एसपी लालपुर टाउन जो इंतहाई ईमानदार और काबिल ऑफिसर हैं, इंतहाई तजर्बाकार हैं, आबद ज़फ़र, उन्होंने एसएचओ गुलबर्ग अदील चीमा की क़यादत में जो है एक टीम तश्कील दे दी, जिन्होंने दिन रात एक करते हुए एक मुलज़िम की तलाश शुरू कर दी। ये एक ब्लाइंड केस था। सिर्फ शवाहद क्या थे कि उसके कपड़े थे जो आपको नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा उसकी बाइक थी और उसका चेहरा भी इतना ख़ास वाज़ेह नहीं था। लेकिन पुलिस चूँकि उन्होंने पकड़ना ही मुजरमों को होता है, मुल्ज़मान को उन्होंने उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करना होता है, तो अदील चीमा इंतहाई काबिल ऑफिसर एसएचओ हैं, उन्होंने टेक्निकल ज़राए का इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ़ जो पुलिस के ज़राए होते हैं, अपने सोर्स होते हैं, वहाँ पर जाके उनको चेक किया। मुख्तलिफ़ टीमें जो इलाके में छोड़ दी तो इस उबास शख्स का सुराग लगा लिया गया। ये उबास शख्स शक था कि ये वही शख्स है या नहीं। इसके बाद मुख्तलिफ़ कैमरों की मदद से जो गली मोहल्लों में कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं, वहाँ से इसकी फुटेजेस हासिल की गई और सेफ सिटी जो फैसलाबाद को पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत ही आप कह लें कि एक नायाब तोहफ़ा दिया गया है, जिस पर फैसलाबाद की आवाम, पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ शुक्रगुज़ार भी है। सीसीटीवी कैमरों से भी वाज़ेह जो है वो उसकी तस्वीर हासिल की गई और उसके बाद उसको टैली किया गया बाकी फुटेजेस के साथ और इसका पस मंज़र जो है वो गली मोहल्लों से चेक भी किया गया। तो पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है वही बिलाल नामी शख्स है जिसको पकड़ लिया जाए। पुलिस ने रेड करके इसको कामयाबी के साथ हिरासत में ले लिया और जब इससे तफ्तीश की गई तो आएँ बाएँ शाएँ करना इसने शुरू कर दी और इसके बाद इसने जो है इतराफ़ जुर्म कर लिया।
इसी तरह एक और फुटेज हम आपको ये दिखा रहे हैं सामने, ये थाना सदर का इलाका सत्याना रोड है। वहाँ पर हाल ही में सामने आई है कि एक ओबाश मोटरसाइकिल सवार जो है खातून का पीछा कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे इसका पीछा कर रहा है। खातून ने बिलाखिर गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उसको आप देखें, उसको उसकी तरफ थ्रो करते उसको मारते हुए नज़र आ रही है। इस शख्स को भी पकड़ना ज़रूरी है। अगर आपके नोटिस में भी इस तरह का कोई शख्स हो, 15 पर कॉल करें या हमें आप कमेंट्स में जाकर मैसेज कर दें। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और इस शख्स को भी पकड़ लिया जाएगा। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर ख़वातीन को इस हवाले से कोई भी शिकायत हो तो सेफ़ सिटी का ख़वातीन का अलग से विंग है। थाना विमेन पुलिस स्टेशन में भी ख़वातीन का अलग से विंग है। ख़वातीन वहाँ पे जाके शिकायत कर सकती हैं। हमारे साथ समाजी रहनुमा शहराज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस तरह के क्राइम क्यों पेश आ रहे हैं, इनका तदारक कैसे मुमकिन है। शहराज साहब, बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायत बढ़ गई हैं, वजूहात क्या सामने आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है? आप तो सोसाइटी की नब्ज़ को जानते हैं। जी देखें, ये सबसे पहले थोड़ा सा ना इस चीज़ का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे क्या कहते हैं या उनकी रिसर्च इस बात पे क्या कहती है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा उसने तरक्की कर ली है। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन हो गई है। मोबाइल आपका, लैपटॉप आपका, सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि जी हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया या उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। लेकिन सोशियोलॉजी ये कहती है कि जब इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो जाती है तो लोग जो हैं वो एक किस्म से तन्हाई का शिकार हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और तन्हाई का शिकार होते हैं तो उनके जो जहन हैं वो जब देखते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें और साथ वो तन्हाई का शिकार होते हैं तो उनके जहन में जो इस तरह के गलत ख्यालात आते हैं। अगर मैं हमारे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी हमें यही कहा गया है कि जी जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। यानी एक सर्कल सा बन जाता है कि वो समझता है कि मैं इस सर्कल के अंदर हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे और गलत चीज़ें जो हैं उसके जहन में आती हैं और वो उनको इम्प्लीमेंट करता है इस तरह। क्या करना चाहिए अदारों को इसमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो कानून बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। पाकिस्तान पीनल कोड है, दूसरे हैं एंटी वुमेन हरासमेंट है, ये सारे कानून भी बने हुए हैं और मुख्तलिफ सेल्स भी बने हुए हैं। आप बता रहे थे कि जी वुमेन का थाना भी अलहदा से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। मसला किधर है? मसला है इम्प्लीमेंटेशन का। इन चीज़ों के जो ये कवानीन हैं इनकी सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन हो और साथ साथ खुसूसी तवज्जो इस तरह के केसेस पे देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अलहदा से कोर्ट्स बनी हुई हैं, अदालतें बनी हुई हैं, बैंकिंग कोर्ट्स अलहदा से बनी हुई। इस तरह के केसेस के लिए और इस तरह के मामलात के लिए भी मेरी तो सजेशन ये है कि अलहदा से कोर्ट्स होना। जैसे पीरा का अलग से थाना है, शायद अलग से कोर्ट्स भी उनकी बन जाएँ, ऐसे ही इनकी भी अलग से थाना, अलग से कोर्ट्स बन जाए। बिल्कुल इस तरह इनके अलग से थाने बने। जैसे ये सीसीडी फॉर एग्जांपल आपने एक डिपार्टमेंट बताया कि सीसीडी अलहदा से वो हीनियस क्राइम जो है उनको देखते हैं सीसीडी वाले। इस तरह ये वाले जो खुसूसी केस हैं जो बच्चों को हरास करते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, ख़वातीन के साथ हरास करते हैं उनको, इस तरह इनको पकड़ा जाए। पकड़ के इनको उन खुसूसी अदालतों में पेश करके सज़ा दिलवाई जाए। ये जल्द से जल्द इनका स्पीडी ट्रायल हो तो फिर इस पर काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शहराज साहब, समाजी रहनुमा और सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे अपने तजर्बे के हवाले से, और जो वो सोसाइटी में हमारे नफ्सियात और सोशियोलॉजिस्ट से वो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें तजर्बात शेयर करते हैं वो हमें वो उस वाले से बता रहे थे कि सज़ाएँ सख्त होनी चाहिए और कवानीन का जो तयन है वो असर न हो, जिसमें सज़ा सख्त हो और ट्रायल फौरी हो, फौरी सज़ा हो। और इसके अलावा आगाही मुहिम भी चलाई जाए कि जो इस तरह के ओबाश हैं उनसे कैसे बचना है और जो ओबाश हैं उनको इस तरह के कामों से कैसे रोकना है। तो व्यूअर्स, आज का वीलॉग आपने देखा, आपको मालूमात भी मिली, अपडेट भी रहे। आइंदा वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासर हो।